आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सत्य लीला कथा, रोचक लीला कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो जो आज मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही रोचक कहानी है ये, और जाने अनजाने में सबसे ये गलती हो ही जाती है। तो आज की जो लीला कथा मैं सुना रही हूँ दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। जैसे कुछ लोग हैं स्किप कर करके सुनते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि स्किप मत करिए, पूरा सुनिए। क्योंकि कहावत, शास्त्र में कहावत कहा गया है कि आधी अधूरी जो है जानकारी पर, परेशानी का कारण होता है। और जो है शास्त्र में भी लिखा गया है कि अगर हम धार्मिक कथा, पौराणिक कथा अगर हम सुन रहे हैं तो उसे हमें पूरा सुनना चाहिए। अगर हम आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं तो वो पाप के बराबर होता है। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि कहानी को पूरा सुनिए, और बहुत ही रोचक कहानी है। ये गलती हर किसी से हो ही जाती है। जो भी हमारे लड्डू गोपाल के नए भक्त हैं, जो जाने अनजाने में अगर उनको जानकारी नहीं है, तो ये गलतियां तो अक्सर सब लोग कर ही देते हैं। तो आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, वो हमारे साथ शेयर की हैं उषा जी। उषा जी बताती हैं कि वो जॉइंट फैमिली में हैं, और उनका मतलब कि उनके सास ससुर, उनके देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब लोग उनके परिवार में हैं और सब एक साथ रहते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन जो है उनके हस्बैंड का और उनके सास ससुर का मन कर गया कि चलो क्यों न हम मथुरा चलते हैं, वृंदावन, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। तो उषा जी के हस्बैंड और उनके सास ससुर, ये चारों लोग जाते हैं मथुरा, वृंदावन, बाकी बिहारी के दर्शन करने। तो वहाँ जाते हैं ये लोग, 3-4 रात वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे अच्छे से पूरा घूम टहल के और सब जगह के दर्शन करके ये लोग वहाँ से आने लगते हैं। तो जब ये लोग वहाँ से आने लगते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल के विग्रह वहाँ हर जगह आपको दिखाई देंगे। बाके बिहारी में, मथुरा वृंदावन में हमारे लड्डू गोपाल के विग्रह जो है हर जगह दिखाई दे। तो इन लोगों को भी देख के बड़ा अच्छे लगे, और इन लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेके चलते हैं। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल है ही इतने प्यारे कि हर कोई देख के इनको मोहित हो जाता है। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक ये अपनी सेवा खुद पे खुद अगर किसी से नहीं कराना चाहते हैं ना, तो वो चाहे लाख कोशिश करे, वो नहीं ला पाते हैं अपने घर। लेकिन जिस दिन इनकी कृपा हम पे बरसने लगती है ना, उसी दिन से पूरा हमारा जो है कायाकल्प ही पूरा एकदम चेंज हो जाता है। तो उषा जी और उषा के सास ससुर जी, सब लोगों का मन कर गया उनके हस्बैंड का कि चलो हम अपने घर में अपने साथ लड्डू गोपाल को लेके चलते हैं, हमारे घर की एक ही मुख्य सदस्य अब से रहेंगे। ये मान के वहाँ से लड्डू गोपाल को जो है लेते हैं, छोटे साइज वाले लड्डू गोपाल, क्योंकि वो बाल रूप में उनको बच्चे की भांति उनको रखना था, बच्चे की तरह उनको सेवा करनी थी। तो एकदम छोटे से लड्डू गोपाल जो है 3-4 साइज के, 3-4 नंबर के जो साइज के होते हैं, उन्हीं को लेके आए वो अपने घर में। क्योंकि उनको ये लगता है कि जब हम बच्चे की भांति इनके, अपने पुत्र की भांति इनको रखेंगे, तो हम उसी के रूप में इनको हम लेके चलते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से ये लोग लेके आती हैं और अपने मंदिर में जो है विराजमान करती हैं, प्राण प्रतिष्ठा करती हैं अपने कृष्ण कन्हैया का, और अपने कृष्ण कन्हैया का अपने घर का एक मुख्य मुखिया मान के, मुख्य सदस्य मान के जो है अपने घर का सारा कारोबार जो है इनके ऊपर सौंप देती हैं कि हे कान्हा, आज से तुम्हारा ये घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सब तुम्हारे हैं, अब तुम सब कुछ संभालना। और उसके बाद जो है इनकी सेवा पूरी तरह से एकदम करने लगती हैं। एक होता है ना भाव, जैसे पुत्र के रूप में उषा जी इनकी सेवा करने लगती हैं। और इनके सास ससुर तो उतना करते नहीं थे भाई, वो लोग बुजुर्ग थे, क्योंकि अब इनका श्रृंगार उंगार करने में बहुत टाइम लग जाता है, और इतना सबसे हो भी नहीं पाता है। बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं इनका श्रृंगार, क्योंकि कान में जो छिद्र होते हैं उनमें डालना, और इनके अच्छे से श्रृंगार अगर करना हो तो बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उषा जी या फिर उषा जी के हस्बैंड या फिर उनकी जेठानियाँ, देवरानियाँ, कोई भी स्नान जो भी सुबह पहले करता था,
तो इनका स्नान करा के कृष्ण कन्हैया का, और इनको खूब अच्छे से सजा के इनका श्रृंगार करके इनको लोग भोग लगाते थे। तो सुबह क्या होता था कि उनके घर में जो बच्चे रहते थे, उनके हस्बैंड, उनके देवर जेठ, सब लोग भाई ड्यूटी पे जाने वाले थे। किसी को स्कूल जाना है तो किसी को ऑफिस जाना है, तो सबका जल्दी जल्दी खाना टिफ़िन बनता था। तो उसी बीच जो भी वो बनाई रहती थी, मतलब कि उषा जी जो भी वो अपने किचन में बनाई रहती थी, वही इनको लाके सुबह वाला भोग लगा देती थी। पूरे भोजन का जो है भोग, जैसे जो भी टिफ़िन में खाने के लिए सबके लिए बनाई है ना भोजन, वही भोजन लाके पहला भोजन इनका थाली रहता था, वो थाली पहले इनको खिला के फिर सबको खिलाती थी। लेकिन क्या होता है कि मतलब कि हम कहीं न कहीं जाने अनजाने में इनके प्रेम में ही हम कहीं न कहीं गलती कर देते हैं। यही गलती उषा जी से भी हो रही थी। वो तो मतलब कि 2.5-3 महीने ऐसे ही वो करती रही। जो भी किचन में बनाती थी वही ला के इनको खिला के तब सबको देती थी अपनी तरफ से। तो वो पूरे कोशिश कर रही थी कि हम कृष्ण कन्हैया का अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और उनको ये लगता था कि हमारे लल्ला जब सब कुछ ये सब लोग खा रहे हैं तो हमारे लल्ला को भी खाना चाहिए। इनको बाल रूप समझ के इनको खिला देती थी। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे इनको अजीब सी फीलिंग थी, तो मतलब अंदर से फीलिंग जैसे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था, कुछ न कुछ जैसे गड़बड़ी सी लग रही थी। फिर एक दिन क्या होता है, लगभग इनका 2.5-3 महीने का दिन बीत गया इनके यहाँ लड्डू गोपाल को। तो अब ये गलती क्या कर रही थी, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये गलती ये कर रही थी कि मतलब कि जो भी बनाती थी ना, जैसे सब्जी बना रही हैं, दाल को फ्राई कर दे रही थी, सब्जी बनाती थी, तो सब में जो है ये लहसुन प्याज, क्योंकि इनके घर वाले सब लहसुन प्याज खाने वाला थे, क्योंकि उन लोगों को लहसुन प्याज वाला ही भोजन पसंद था, तो लहसुन प्याज वाला ही बनता था भोजन। तो ये जो है अपना वही जो भी बनाती थी लहसुन प्याज डाल के वो भोजन लाके कान्हा को खिला देती थी। अब कान्हा तो भी जान है, मतलब कि बोल तो पाएंगे नहीं, बोलेंगे तो है नहीं कि चमत्कार कुछ ऐसा कर दे ताकि वो बोल दे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार बताती हूँ कि जब भी इनको कुछ कहना रहता है, इनको कुछ बताना रहता है, हमारी गलतियों का एहसास कराना रहता है, तो ये जो है खुद पे खुद किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, या फिर स्वप्न में दिखाते हैं, या फिर जो है आपके मन में खुद हो जाएगा कि हमसे ये गलती हो रही है। तो ऐसा ही हुआ उषा जी के साथ। एक दिन क्या होता है कि उनके रिलेशन में एक लेडीज़ थी, उनकी बुआ सास लगती थी, तो उनकी बुआ सास जो है कॉल की, तो कॉल पे पूछने लगी इन बहुओं से कि तीनों लोगों से कि ये बताओ बेटा कि तुम लोग जो कान्हा को भोजन कराती हो, तो भोजन जो है कैसा कराती हो, मतलब क्या खिलाती हो सुबह के टाइम उन लोग उनको। तो ये लोग बताती हैं कि अरे बुआ, जो भी हम अपने किचन में बनाए रहते हैं सुबह सुबह, जैसे कि टिफ़िन के लिए और खाने के लिए, तो हमारा पूरा भोजन ही बन जाता है, तो वही मैं पूरी थाली लगा के ले जाती हूँ, पहले कान्हा को खिलाती हूँ, फिर जो है सबको देती हूँ। तब इनकी बुआ कहती हैं ये बता बेटा कि पहले तू कि लहसुन प्याज भी तो उसमें डालती होगी ना भोजन में, जो प्याज लहसुन, क्योंकि हमारे घर में तो सब लोग लहसुन प्याज खाने वाले हैं, तो थे तो ब्राह्मण, सब सात्विक भोजन करने वाले हैं। लेकिन जो है भाई होता है ना कि आजकल के टाइम में सभी लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं, हर कोई लहसुन प्याज नहीं छोड़ता है, तो उनके घर में भी लोग लहसुन प्याज खाते थे। तो वो बोलती हैं कि हाँ बुआ, लेकिन वो तो बाल रूप है ना, तो इसीलिए मैं उनको ले जाके मैं भोग लगा देती हूँ बच्चे को मान के। तो इनकी बुआ बोलती हैं कि अरे नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बताओ 2.5-3 महीने से तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं और तुम तब से सुबह वाला भोग जो है लहसुन प्याज का ही करा रही हो। तो लड्डू गोपाल तो इतने दिनों से भूखे पड़े होंगे, क्योंकि वो भोजन तो ग्रहण ही नहीं करे होंगे। ओ चलो ठीक है, तुम उन्हें पुत्र की भांति उनको प्यार कर रही हो, उनको पुत्र की भांति लाड दे रही हो, बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हो, लेकिन है तो ईश्वर ही। तो इस बात का हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ईश्वर हैं।
हमारे परमात्मा हैं, तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी भोग मत लगाया करो, जो भी लहसुन प्याज का भोजन बनाई रहती हो। तब उस दिन से उन लोगों की आंखें खुली तो बोलती है ठीक है बुआ, अब अगले दिन से मैं नहीं करूँगी। फिर क्या होता है कि एक दिन जो है दूसरे दिन वो लहसुन प्याज तो नहीं बनाती हैं, मतलब लहसुन प्याज वाला थाली तो नहीं लेके जाती हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ जैसे दाल था, चावल था, रोटी थी और लौकी की सब्जी, उसमें तो लहसुन प्याज पड़ता नहीं है, सादी लौकी की सब्जी बनाई थी, सलाद वगैरह यही सब लेके गई और फल उल। तो जब वहाँ गई तो उषा जी ही लेके गई थी उस दिन भोग लगाने के लिए कान्हा को। तो जब वो भोग लगाने के लिए जब पहला बाइट जो है उनके आगे ले जाती है, उनके मुंह के पास खिलाने के लिए, तब उनके दिमाग में आता है कि अरे मैं दाल में तो खटाई डाल दी हूँ। अब खटाई आप लोग अगर जान रहे होंगे, जैसे आम को सुखा के और उसमें मसाले मिला के, लहसुन मिला के, तेल मिला के, नमक मिला के खटाई बनाया जाता है और दाल में डालने से दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो दाल में डालती थी, रोज़ दाल में डालती थी। तो जब वो खिलाने लगी तब उषा जी के मन में पहले ही बार में अचानक से थाली लेके जैसे ही बैठी खिलाने ही जा रही थी, तब से उनके मन में आ गया कि अरे दाल में तो खटाई पड़ी है और खटाई में लहसुन पड़ा था, तो ये तो थाली नहीं खाना को हम खिला सकते। फिर वहाँ से वो थाली लेके आती हैं अपने किचन में। फिर उसके बाद वहाँ से दही और चावल लेके जाती हैं और रोटी लेके जाती हैं। दही और चावल और रोटी ये ले जाके उनको कान्हा को भोग लगाती हैं। उस दिन से जो है अपने कान्हा को इसी तरीके से भोग लगाती हैं, जिस चीज़ में लहसुन प्याज डाली रहती हैं उस चीज़ का भोग नहीं लगाती हैं। अलग से उनके लिए कुछ न कुछ वो व्यवस्था करती हैं, बनाती हैं और उनको खिलाती हैं, जिससे जो है उनके घर परिवार में बहुत ही सुख शांति है और बहुत ही अच्छे से पूरी जॉइंट फैमिली एक साथ खुशहाल हंसी खुशी सब लोग एक साथ रहते हैं। और उनके घर में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। उनके बच्चे इतने अच्छे से मतलब हर क्लास में जो है टॉप कर रहे हैं। हस्बैंड को भी मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सास ससुर भी स्वस्थ हैं एकदम, परिवार में बहुत ही अच्छे से प्रेम व्यवहार से सब लोग एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों क्या था कि देखिए हमसे जो है जाने अनजाने में हमसे कभी न कभी ये गलती हो ही जाती है। जब हम नए नए अपने घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं तो हमें नहीं जानकारी रहती है, लेकिन अगर हमें नहीं जानकारी है तो हमें किसी न किसी से पूछ लेना चाहिए कि हमें इनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल हमारे इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को ज़्यादा दिन परेशान कर ही नहीं सकते हैं। वो अपना मतलब लीला दिखाई देते हैं। अगर कोई गलती हो रही है उनके भक्त से तो वो किसी न किसी माध्यम से उस गलती का एहसास दिला ही देते हैं। तो ऐसे ही उषा जी को उनकी गलती का एहसास हुआ और वो अपने कान्हा से क्षमा मांगी और बहुत ही दुखी थी कि इतने दिन से उनके कान्हा जो है सुबह का भोजन नहीं किए होंगे। सुबह के टाइम वो ऐसे ही पूरा थाल लगाती थी और शाम को तो कुछ भी खिला देती थी, फल दूध वगैरह ये सब खिला के हल्का भोजन करा के वो सुला देती थी, लेकिन सुबह वाला तो पूरा थाली लगा के खिलाती थी, जिससे उषा जी और उषा जी की देवरानी जेठानी उनके परिवार वाले सब बहुत ही दुखी थे कि इतने दिन से हमारे कृष्ण कन्हैया भूखे पड़े थे और हमें पता भी नहीं चला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लीला कथा। आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनसे एक गलती ना हो और वो गलती करने से बच जाए। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी ही लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य घटना पे आधारित लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू।